जब वो मेरी इंस्टाग्राम पे आज भी रील है, अब वहाँ जाके देखना, 15 साल के एक्सपीरियंस लोग बोलेंगे सर आपने 2 दिन में मुझे जादू सिखा दिया। मतलब उनको लगता है सर वास्तव में जादू है, ये चीज़ें मुझे दिख क्यों नहीं रही थी इतने टाइम तक, मैं जो कि 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, उस रूल को अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो सब पैसा बनेगा। लेकिन मेरा विजन, मैं हमेशा एक चीज़ और बोलता हूँ कि सही टाइम पे सही स्टॉक में एंट्री करना, सही टाइम पे सही स्टॉक से एग्जिट लेना, प्रॉफिट के अंदर अगर लॉस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको लॉस को कैसे हम उसको ना एग्जिट करें, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। और 2 दिन के अंदर शेयर मार्केट सिखाया जाए, 30 डेज तक मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द पोकर शो। आपने हमारे गेस्ट डीके सर से ये तो समझ लिया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ क्यों है। क्या हुआ, अभी तक आपने पार्ट 1 चेकआउट नहीं किया? इस आई बटन पे क्लिक करके आप डीके सर का पहला पॉडकास्ट देख सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमने ये समझा है कि गोल्ड और सिल्वर इस टाइम पे अनसेफ क्यों है इन्वेस्टमेंट के लिए, किस तरीके से मार्केट के अंदर रेड फ्लैग एजेंट, मार्केटिंग एजेंसी कंपनी जो है वो एक तरीके से आपको ज़्यादा दे सकती है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या वो सिक्योर है या नहीं है। इन सब चीज़ों के ऊपर चलने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हमारे पॉडकास्ट अब से स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड एंजॉय द शो। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि लोगों को प्रॉफिट मेकिंग में तो हो जाता है कि हाँ ठीक है कर लेंगे, सब चीज़ें हो जाती है। एक इसमें टर्म आती है सर, बहुत भयंकर टर्म है मार्केट के अंदर, वो है कंपाउंड पावर। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है और लोगों को ये नहीं पता है कि उसको करते कैसे। हाँ, देखो ना, कंपाउंडिंग पावर कब काम करते हैं, जब किसी चीज़ के अंदर आप होल्ड करते हो। देखो कंपाउंडिंग, जैसे 7 अजूबे सुने आपने, है ना, दुनिया में 7 अजूबे। 8वां अजूबा पता है क्या है? क्या? कंपाउंडिंग। लोग ट्रस्ट नहीं करते, अच्छा ऐसा तो हो सकता है क्या? वो वास्तव में एक अजूबा है, लेकिन वो अजूबा आपका काम कब करेगा? वो अजूबा आप काम करेगा आपका लॉन्ग विजिट के अंदर। अब 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने आपका काम नहीं चलेगा। मैंने आपको एकदम समझाना, एक बंदा ऐसा है जिसने लॉकडाउन से पहले पैसा डाला, और एक बंदा ऐसा है जिसने लॉकडाउन के बाद पैसा डाला, है ना। दोनों की सिचुएशन मार्केट के अलग अलग है। और एक ऐसा बंदा है जिसने पिछले साल पैसा डाला, जहाँ पैसा उसका गिर रहा है, बढ़ रहा है, चल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा। सर, पैसा यहाँ हर साल पैसा नहीं मिलता शेयर मार्केट में। यहाँ का विजन कम से कम 10 साल, 15 साल का विजन है, और आप अपने रूल के हिसाब से काम करो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्टॉक ले लिया उसको 10-15 साल बेचना ही नहीं है, विजन नहीं है। मैं आज भी जो स्टॉक के अंदर काम करता हूँ, अगर मैंने आज कोई स्टॉक पिक किया और कल मेरे को वो एक निश्चित सीमा मैंने लॉस बना रखी, इस लॉस से ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा, और कल ही उतना लॉस हो जाता है तो मैं कल ही उस स्टॉक के अंदर निकल जाऊँगा, कल ही निकल जाऊँगा। जबकि मेरा विजन लिया था मैंने कम से कम 10 साल के लिए, लेकिन वो स्टॉक ने मुझे परफॉर्मेंस नहीं किया, मैं कल उससे निकल जाऊँगा बाहर कि यार मेरा इतना नुकसान मुझे देना था, इतना मुझे दे दिया, इतनी मेरी लिमिट थी, बस खत्म बात। और एक स्टॉक ऐसा जो मुझे बहुत मोटा प्रॉफिट दे रहा है, तो उसके अंदर इसको होल्ड करने की ताकत रखता हूँ, ठीक है। कंपाउंडिंग बेस पर अपन आते हैं, तो कंपाउंडिंग पावर इस तरह काम करती है कि जैसे ना, आप समझो कि आज 1 रुपया है मेरे पास, है ना, सिंपल 1 रुपया, और मैं 1 रुपये का रोज डबल कर रहा हूँ। 1 का 2, ट्वाइस कर रहे हैं आप? हाँ ट्वाइस कर रहा हूँ। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, हर दिन डबल। 8 का 16, मतलब एक तारीख में आपको 1 रुपये दिए, आपने मुझे 2 रुपये दिए, मैंने से आपको 2 दिए, आपने 4 दिए, 4 के 8, 8 के 16, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 128 का 264, 264 का 500 समथिंग, 500 का 1000 समथिंग, 1000 का 2000 समथिंग, 2 का 4000 समथिंग। यहाँ तक नॉर्मल फिगर लग रहे हैं, वो 4-5 हज़ार, 4 का 8000, 8 का 16000, 16 का 32000, 32 का 64,000, 1,28,000। यहाँ तक 1,28,000 अब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन 1,28,000, अब 1,28,000 से गेम चालू है मीन। यहाँ तक आते आते 15 साल निकल गए, 15 दिन निकल गए। आपको लगा है 15 दिन में क्या ठीक है, चलो 1,28,000 फिगर। आप आधे लोग तो शुरू के 5 दिन में गायब हो जाते हैं, कुछ लोग 6 दिन तक, कुछ लोग टिकते हैं 10वें दिन तक, 15 दिन तक आते थे 95% पब्लिक गायब हो जाती है। अब बच्चे जो 5% वाला वो असली गेम वहाँ से स्टार्ट है, वहाँ से स्टार्ट है। जो लाखों में कंपाउंड कर। अगर मान लो 30वें दिन कितना पैसा बनेगा? लगभग 52 से 54 करोड़ रुपए। कितना? 52 से 54 करोड़ रुपए। अगर मैं 1 रुपये को रोज डबल कर रहा हूँ ना, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कि 1 रुपये अगर मैं रोज डबल कर रहा हूँ तो 30वें दिन मेरा 52 करोड़ बन जाता है या 54 करोड़ बन जाता है, फिगर समथिंग इतनी है, 52 से 54 करोड़ 30वें दिन। तो कंपाउंडिंग में पैसा ऐसा बनता है, मतलब आज आपको लेकर शुरू के 15 दिन किसने देख दिया, टाइम देखो तो निकल गया, जबकि 15 दिन जब पैसा बनना था बल्क में, तो वो इंतजार नहीं करते हैं। तो कंपाउंड इस तरह से काम करती है। तो शेयर मार्केटिंग कंपाउंड, आज एक कलर की कंपनी है। आज सबसे अच्छा कलर क्या लगता है आपको? कलर, अगर मैं घर में कलर कर रहा हूँ तो किस कंपनी में जाऊँगा? आपने उसी कंपनी। पेरेंट्स हो गया या फिर कोई अच्छी बड़ी कंपनी? पहला नाम क्या निकला आपके मुँह से? एशियन पेंट। जानता नाम हूँ। जचा हुआ है कि मुंह नाम मुँह पे जचा हुआ है। जचा हुआ है। इस कंपनी आप मान लो 14 रुपीज़ का शेयर था आज 2007-8 के आसपास, हाँ हाँ हाँ। और आज के दिन 3.5 लाख के भाव चल रहा था। इस कंपनी ने 1 लाख के 45 लाख बनाए
लेकिन तरीका है उसमें डालने का कि आपको, अच्छा एक चीज़ और है कि ना इसमें आपको टाइम टू टाइम पैसा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना आना चाहिए आपको। ये राकेश झुनझुनवाला साहब है, इन्होंने सबसे अच्छा पैसा कौन से स्टॉक में कमाया, सब जानते हैं चीज़, और सबसे ज़्यादा स्टॉक उनके उसी के थे। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जिस स्टॉक ने उनको सबसे ज़्यादा पैसा दिया और उसी स्टॉक में उनकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी दी, कैसे? मेरे को नहीं पता सर। सबसे ज़्यादा स्टॉक में उन्होंने बनाया टाइटन के अंदर पैसा, टाइटन वॉच, टाइटन के एक स्टॉक है, उसके अंदर पैसा कमाया उन्होंने। टाइटन के अंदर सबसे ज़्यादा स्टॉक ही टाइटन के थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो टाइटन चलना स्टार्ट हुआ, 40 रुपये से चलना स्टार्ट हुआ था वो स्टॉक, है ना, जब उन्होंने एंट्री स्टार्ट की, और ऐसा नहीं कि सारा सारा पैसा उन्होंने टाइटन में 40 रुपये डाला था। उन्होंने एक कंपनी देखी कि कंपनी अच्छी है, उसने परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस करती गई उसके अंदर अपना पैसा वो बढ़ाते गए। प्रॉफिट वाली चीज़ को बढ़ाना है, लॉस वाली चीज़ को घटाना है जी। सिंपल सा रूल है। कंपाउंडिंग अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगी। और आपने अगर 15-20 साल का शेयर मार्केट दे दिए तो यह मार्केट आपको इतना रिवॉर्ड देगा ना कि आप अपनी सोच से परे आपकी कि आप मैं सर इतना मतलब इतना अच्छा पैसा बन सकता है क्या। यहाँ आपको 3 महीने पैसा दे देगा मार्केट, लेकिन 3 महीने कौन से आने होते हैं, वो तो 1.5 साल बाद आए। अब एक बंदा है जिसने ना शेयर में पैसा डाला, वो 3 महीने स्टार्ट हो रहे हो और उसने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, उसको मजा आ गया मार्केट के अंदर, तो उसके वालों से पैसा कमा ले। और उसके बाद मुझे पिछले 1.5 साल जैसे इस टाइम में जो चल रहा है, इस करंट सिचुएशन का चल रही है, मार्केट के अंदर पैसा नहीं बन रहा। और मार्केट में ना करेक्शन भी ऐसा नहीं बनता। करेक्शन बोलते हैं जैसा ना मार्केट में जब ना प्राइस वाइज करेक्शन, जैसे प्राइस गिरता है, ये होता है टाइम वाइज करेक्शन। दुनिया 90% दुनिया जानती नहीं टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है। मतलब एक चीज़ हमने ली, वो केवल टाइम निकाल रहा है, टाइम स्पेंड करना। मार्केट मेरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है ना, मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। कभी ऊपर बढ़ता है, फिर 5-7 दिन चलता है, फिर एक ही बार में भूला गिर जाता है, फिर चलता है, फिर एक ही बार में चल। तो ये सिचुएशन इस तरह से चल रही है, सिर्फ टाइम वाइज निकल रहा है मार्केट। इस टाइम में वो क्या करना चाहिए, मार्केट की सिचुएशन में आपको ये देखना है कि ऐसे स्टॉक जो मुझे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके तो बैठ रहे हैं, और ऐसे स्टॉक जो गिर रहे हैं, जो खराब हो रहे हैं, जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, उनसे निकलना। बस ये प्रोसेस करते रहो। आने वाले 2 साल के अंदर आपको रिटर्न मालूम पड़ेगा कितना रिटर्न आ रहा है। पिछले 1.5 साल से मार्केट में पैसा नहीं बना, किसी का नहीं बना, लेकिन पैसा लूज तो मत करो। ये करंट सिचुएशन का करंट सिचुएशन है मार्केट के अंदर। पिछले 1.5 साल के अंदर मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना है लोगों का। लोगों ने जहाँ पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया, वहाँ लोगों लग रहा है या भैया 1.5 साल हो गया पैसा नहीं बना। अरे भैया विजन थोड़ा लंबा रखो। या हमारे को 3 महीने चाहिए पूरा पैसा कवर करने के लिए। 3 महीने का मार्केट को क्लिक मिल गया ना, कुछ भी ये इतना ज़्यादा अच्छा चलेगा जिसके अंदर। ये चीज़ों को क्या करना है, अपनी सिचुएशन में मैनेज करते चलो। अच्छे स्टॉक है उनके होल्ड करके बैठो, जो प्रॉफिट दे रहे हैं उनसे नहीं निकलना है। और ऐसे स्टॉक जो खराब जा रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं, आपका नुकसान हमें लिमिट बांध रखी कि इतना नुकसान करना है, उतनी लिमिट हो रही है बाहर। बस ये प्रोसेस फॉलो करो। एक समय ऐसा आएगा, खराब सारे बाहर निकल जाएंगे, अच्छे स्टॉक आपके पास रह जाएंगे, और जब वो परफॉर्मेंस करेंगे तो कंपाउंडिंग स्टार्ट होगी। टाइम पे सही स्टॉक पिक करके बैठ जाओ, जीरो डाउन करना चालू कर दो, जो खराब हो उनको, जो खराब उसे निकलना स्टार्ट कर दो। एक प्रोडक्ट मेरा ऐसा है, शूज़ का होलसेल मेरा काम है, बिजनेस हूँ मैं, और मेरा एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर मेरा एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, और एक प्रोडक्ट ऐसा है जो बिल्कुल मेरा बेड डेस्क पड़ा है ना। मैं उसका क्या करूँगा, कम ज़्यादा करके बेचूँगा ना यार, ख़त्म करूँ, पैसे तो वसूल करूँ, यही चीज़ होती है ना। शेयर मार्केट में ये तो चीज़ है, नहीं चल रहा ना, ख़त्म करो उसको। लॉस लिमिट देखे ना लॉस की, बस अपने आप एक टाइम ऐसा आएगा आपकी फिल्टरिंग के अंदर कि सारे अच्छे अच्छे स्टॉक ले जाएंगे, सारे खराब निकल जाएंगे। और जब खराब में से 70 कंपनी आपने जो ली या 50 कंपनी आपने दी, उसे 2 स्टॉक या तो मल्टीबैगर निकल गए। और हम तो लेते ही मल्टीबैगर से। मेरा तो पहला टारगेट 4 गुना है कि अगर मैंने इसको स्टॉक 100 रुपये का लिया है तो जब पहला टारगेट 400 रुपये, कि वहाँ जाकर मुझे देखना है कि अब उसके अंदर मुझे क्या करना है। वहाँ जाकर मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। अब क्या होता है, हम मार्केट में काम करते हैं तो हमने अपने रूल्स बना लिए कि सर नहीं, मुझे तो 4 टाइम्स पे निकलना है, 3 टाइम्स पे निकलना है, 2 टाइम्स पे निकलना है। जितने अपने हमने टारगेट बना दिए, मेरे रूल्स उस रूल्स को मुझे फॉलो करना है, उसको चेंज नहीं करना बार बार मार्केट के अकॉर्डिंग। आपको उस रूल पर टिकना है। अब उसमें सिचुएशन बहुत सारी आएंगी, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी, और मौसम कभी भी अच्छा भी रहेगा, कभी ख़राब भी रहेगा, ठीक है। तो आपको उस मौसम के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करते रहना बस। अब जैसे समझो, लेकिन मार्केट आपको मजबूर करेगा रूल तोड़ने के लिए, 100% मजबूर करेगा कि आपके रूल तोड़ो। प्रॉफिट आएगा तो कहेगा रुक जा, लॉस आएगा तो कहेगा। तो मार्केट में ना रूल कैसे ब्रेक होते हैं, 2 रूल होते हैं। छोटा लॉस, और आपने बांध रखा है कि अब मैं छोटे लॉस में निकल। पहले अपन करते लॉस की बात कि मैंने स्टॉक 100 रुपये ले रखा है, मैंने देखा है मैं 20 रुपये इस्तेमाल लूँगा इसके अंदर। अगर ये स्टॉक 80 रुपये गया तो मैं इससे निकल जाऊँगा बाहर, मैं इससे निकल जाऊँगा बाहर। ये मेरा रूल है कि 20 रुपये देने बस। अब आए मार्केट के अंदर तैयारी करके दिक्कत ने सिखाया बस 20 रुपये लेने। आपने कोई स्टॉक आपको मिल गया 100 रुपये पे, आपने लिया, आपकी किस्मत खराब, दूसरे दिन 80 रुपये आ गया। अब क्या करोगे, रूल है ब्रेक करना है, मतलब स्टॉक से निकलना है। आपने
एग्जिट करके बैठ गया। अब क्या होता है, इंसान क्या करता है, वो स्टॉक को देखेगा जरूर कि इसने मुझे नुकसान दिया था, क्या कर रहा है। मालूम पड़ा 2 दिन बाद आपके 100 रुपये आ गया, आपने दिमाग में क्या, अरे यार कोई बात नहीं, रूल इज रूल। फिर आपने 100 रुपये में एंट्री की, कोई बात नहीं, अब चलेगा, अब चलेगा। वापस 2 दिन में 80 रुपये आ गया, अरे यार दूसरी बार हो गया, चलो कोई बात नहीं, रूल इज रूल। तीसरी बार फिर वो 100 रुपये आ गया, फिर आपने 100 रुपये में एंट्री की, फिर वो 20 रुपये आ गया। आपने क्या किया, नहीं यार तो ये बार बार 100 रुपये आराम नहीं काटूंगा, आपने रूल ब्रेक किया, वो स्टॉक आ गया 70 रुपये, फिर स्टॉक आ गया 60 रुपये, फिर स्टॉक आ गया 50 रुपये, स्टॉक आ गया 40 रुपये। अब जैसे ही स्टॉक 40 रुपये आया ना, आपके दिमाग में 100 की 400 गिरनी तो बहुत दूर की हो गई, आपको तो देखना ही नहीं है, बस 100 रुपये आ जा, 100 रुपये आ जा। आपने रूल तोड़ा, मार्केट पेनल्टी देगा आपको, आपको मार्केट पेनल्टी देगा। और स्टॉक 6 महीने जाकर रुक गया उस रेट पे 40-50, 40-50, 40-50, 6 महीने के अंदर आपका पेशेंस लूज हो जाएगा सारा। लेकिन अगर वो रूल आप ब्रेक नहीं करते और वापस उसको 80 पे काटते तो आपको 40 रुपये नहीं देखने मिलते। तो मार्केट आपको मजबूर करेगा आप रूल ब्रेक करो, क्योंकि बार बार आपकी रेट पे चल जाएगा, ये तो लॉस के अंदर लालच देगा। 100% आपको लॉस कर दो, उसने दिखा दिया कि मैं तेरी वापस रेट पे आ जाता हूँ। अब आ जाए प्रॉफिट के अंदर, आपने 100 का स्टॉक लिया और 100 का स्टॉक आपकी कितनी अच्छी रही, 100 का स्टॉक 150, 160, 180, 200 हो गया। अब प्रॉफिट में आपको कैसे निकाले जल्दी, 200 पे आपने कहा नहीं मैं तो 400 पे निकलूंगा, रूल इज रूल, डीके सर ने बताया है। लेकिन पेशेंस होना चाहिए ना। 100 का स्टॉक 200 हो गया, वहाँ तक तो इंतजार करके बड़े मजे से बैठे हो, कोई बात नहीं। 200 का स्टॉक 180 आया, तब तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 180 दिन 150 आएगा ना, आपके दिमाग में अरे यार काश 200 एक बार निकाल देता, थोड़ा और वेट कर ले तो क्या पता 200 पे चल जाए। हाँ अब कोई बात नहीं, अब बार 200 आएगा तो देखेंगे। वो स्टॉक आया 130 रुपये, अब आपके अंदर फिर आ गया 100 रुपये रेट टू रेट, अरे यार गलती हो गई। फिर कोई बात, फिर स्टॉक वापस चलना स्टार्ट हुआ, वहाँ से वापस चलना स्टार्ट हुआ, फिर 130, 140, 150, 160, 170, और नहीं यार इस बार तो बैठूंगा 400 जाएगा, 170 देखा 200 नहीं गया, फिर वापस आ गई 140 रुपये, अरे यार काश निकाल देता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है उसके अंदर फटाफट आपको। फिर 140, 150, 160, नहीं अब चलेगा, फिर वहाँ से वापस गिर गया 130 रुपये। अब बोले साला ये हो क्या रहा है, ये तो 60 से दोबारा घूम रहा है यार, ये तो यार मैं तो यार इस बार 160 आए दे दूंगा, आपको बेचना 400 पे, आपके दिमाग में क्या आ गया 160 आ गया है, 160 जिस दिन टच किया आप बेच दोगे। आप बेच दोगे, आपने प्रॉफिट जो गेन किया निकाल लिया, 180, 200, 210, 240, 260, अरे 240। फंस गया, अब वो कहेगा ये तो गेम ही खराब है साला। अरे यार गलती किसकी, लेकिन इसके अंदर आपकी, क्योंकि आपने रूल ब्रेक किए है ना। अब ऐसा नहीं कि हम कोई स्टॉक जो है 100 का 200 हो गया, 200 में 100 पे उसको काटता हूँ, मैं उस चीज़ के अंदर चार्ट फॉलो करता हूँ। चार्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके प्रॉफिट को बुक करती हुई चलती है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करो, सीखो, सीख के काम करो। मैं हमेशा चार्ट के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे मालूम है चार्ट हमेशा प्री डिफाइंड है। निफ्टी गिरने वाली चार्ट मुझे पहले बताता है, कहाँ तक गिरने वाली चार्ट मुझे पहले बताता है 100%। एग्जिट मुझे चार्ट सबसे पहले बताता है, कौन सा स्टॉक भागने वाला है मुझे चार्ट सबसे पहले बताता है। जब चार्ट मुझे सब चीज़ें बता रहा है तो मैं उसको सीख क्यों नहीं लेता। बस मैंने फिर क्या किया, सारा फोकस चार्ट पर देना स्टार्ट किया, और जब मैंने चीज़ें देखी ना तो मैं खुद देना लगा कि ऐसे मार्केट काम करता है क्या, और उसके बाद फिर प्रॉफिट में आना कन्वर्ट स्टार्ट हो गया। हम देख लिया, हम बस ये है कि है ना पिछले हम बहुत से पैसे कमाए, इससे हम न्यूट्रल हैं। दिक्कत उनके साथ है जिन्होंने रिसेंटली पैसा डाला है, वो प्रॉफिट नहीं देख पा रहे, लेकिन अपनी कैपिटल बचाने के लिए काम करो ना इस टाइम पे, आप फिल्टरिंग करते चलो, जब मार्केट चलेगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपको कितना अच्छा पैसा बन गया। सर जब पैसा लगाने की बात आती है तो मार्केट के अंदर बहुत सारा सीजन वाइज है ना अलग अलग परिंदे भी निकलते हैं। हाँ जैसे स्टॉक मार्केट चल रहा है तो वो तो एक फिक्स है कि हाँ ठीक है BSE लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, ठीक है। इनमें कुछ टर्म आ जाती है SIP, हाँ ये चल रहा है, कुछ ऐसा भी आ गई, कुछ IPOs आ गए हैं, कुछ रेफ्लेक्टेड नए नए मार्केटिंग कंपनीज खुल जाती है। सर देखो ना, मैं ना एक चीज़ पे देखता हूँ कि ना मेरे को जब भी मार्केट में पैसा लगाना ना, कहीं पे भी लगाना है, किसी कंपनी में भी लगाना है, अगर इन केस मुझे लगाना है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा एक रूल मुझे काम करता है, जो मैं शेयर मार्केट में काम करता है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ काम करता है, वो है मेरी सेव द कैपिटल। मेरी कैपिटल नहीं डूबनी चाहिए, सिंपल लॉजिक है मेरा कि जो पैसा मेरा है, मेरी मेहनत का पैसा है, वो डूबना नहीं चाहिए, कहाँ भी लगाऊँ मैं। अगर मैं किसी को ट्रस्ट करके कर रहा हूँ तो पहले तो मैं उस पर ट्रस्ट करूँ तो मुझे उसका रीजन मिल कि वो कर क्या रहा है, बंदा कैसे काम कर रहा है। अब आज के टाइम में आपके पिछले में अभी रिसेंटली एक फ्रॉड हुआ था बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए, हाँ सर वो तो हुआ ही था ना, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था ना। MLM वाला एक
बहुत बड़ा मैंने गाना सुना था, इंस्टाग्राम वगैरह भी देखा तो बहुत बड़ा फ्रॉड था। अच्छा जब वो चल रहा था ना, करोड़ के आसपास का था, हाँ मोटा फ्रॉड था। इतना तो था यार। तो मेरे को लोगों ने वो मीटिंग ही करा था, अलग अलग होटलों के अंदर ले आके लोगों को खिला रहा था, पिला रहा था कि हम 10% महीने का रिटर्न दे रहे हैं, हम 15% महीने का रिटर्न दे रहे हैं, और लोग पैसे डाल देते। अच्छा वो रिटर्न जनरेट नहीं करके दे रहा था आपको, शुरुआत में दे रहा था, शुरुआत में दे रहा था क्योंकि वो फंसा था लोगों को। कैप्चर करना था उसका मार्केट। मेरे एक उसूल है, फास्ट इनकम हमेशा दूध आई। अगर आपकी इनकम बहुत जल्दी फास्ट आ रही है और किस डिपेंड हो गया किसी पे आ रही है, तो सर आप ठोकर खाओगे। लिख के रख लेना आप ये बात। मेरे पास कितने लोग आए कि भैया आप क्या यार, आप साल के 15-20% की बात कर रहे हो, 25% की बात कर रहे हो, 30% की बात कर रहे हो, वो 10% निकाल रहा है महीने का। मैंने बस पैसा निकाल लेना, अगर आपको पैसा दे रहा है तो। अरे बोला भैया साल भर से काम कर रहा हूँ, मैं तो मकान गिरवी रख के पे काम किया हुआ है, पता है क्या किया मैं। 2 दिन पहले एक बंदा है, मैंने कहा भाई क्या हुआ तेरा, अरे भैया आप सही बोल के गए थे यार, केस कर रखा है मैंने उसके ऊपर, भाग गया वो। केस कर तो सर डिपेंड है ना। मैं हमेशा ना लोगों को शेयर मार्केट में एक रिकमेंड करता हूँ, किसी के टिप पे काम मत करो। कोई टिप देता ना, मत काम करो। कोई बंदा स्टॉक बताता है उस पर मत लो। अब ये खुद की नॉलेज, सर नॉलेज आजकल इतने चैनल्स हैं जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। आप किसी अच्छे बंदे के पास जाओ जो आपको एजुकेट करे, जो बताया बकायदा कि स्टॉक मार्केट है क्या। अब नॉलेज लेके काम करो, उस पर टिको, उसके थ्रू काम करो। आपको लगता है वास्तविक बंदा जो है तो फिर आप उस ट्रैक पे चलो, सीख के काम करोगे सर, कभी ठोकर नहीं खाओगे। SIP के बाद अगर आपको देखो, आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है और आपको नॉलेज नहीं है ना, आपके पास टाइम है, तो SIP इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जहां टुकड़ों में पैसा लगा सकते। आजकल बहुत सारी SIP हैं जो आपके पास, म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। हर महीने आपकी सैलरी से या आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, वो धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट में लग जाता है पैसा, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो। उससे बहुत सारे फंड्स आते हैं, स्मॉल कैप्स हो गया, मिड कैप्स हो गया, लार्ज कैप्स हो गया। आजकल तो गोल्ड सिल्वर की भी है ना SIP आ गई है, उसमें आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। गोल्ड सिल्वर की भी ऐसे भी आ गई। बिल्कुल, अब उसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सर जब अब गोल्ड सिल्वर की बात हुई है तो एक सबसे बड़ा तो अभी मार्केट के अंदर यही तहलका मचा रही है चीज़ें देख। सर एक्चुअली ना मेरा, अब जैसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं। अब ये चांदी के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम में समझा कि चांदी मैंने 50,000 लोगों को बोलता, 50-55,000 पे इन्वेस्ट इन चांदी आने वाले 3 हाँ ओके, 1.5 साल पहले बताया, 1.5-2 साल पहले बताया भी था ये चीज़। लेक पिनोरो के अंदर हमने वो सेमिनार किया, तो उसके अंदर ही बताया था। फिर हमने बागचिन कोठी में फ्री सेमिनार किया था। हमने फ्री सेमिनार किया था, लोगों को खाना वाना भी खिलाया था कि आओ फ्री में जानो कि शेयर मार्केट क्या है ना। वहाँ भी हमने चांदी रिकमेंड नहीं किया था, और कहा था कि चांदी 1.5 लाख रुपये जाएगी। उसका रीजन मैंने क्या देखा चांदी के अंदर, क्यों चार्ट रीडिंग आती है सर मुझे चार्ट, अगर आपको भी अगर जिंदगी चार्ट मिल जाए ना, मैं आपको भविष्य बता सकता हूँ कि आपके आने वाले टाइम आपके साथ क्या होना है। तो इतनी अच्छी चार्ट रीडिंग है। अब देखो डॉक्टर एग्जाम कर लो, डॉक्टर इसी देख के बता देता ना कि आज तकलीफ क्या है। आ जाओ बेटा तुम, है ना, फटाफट क्या इजॉल्व है इसका खाट अपनी इसी पढ़ सकते हैं क्या। नहीं पढ़ सकते। तो सर वही चार्ट का डॉक्टर हूँ मैं एक तरीके से। अब मुझे चार्ट पढ़ना ऐसे दिखा, मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी आती है, वो है चार्ट पढ़ना। जी। और मैं अपनी ज़िंदगी के चार्ट भी मेरे को मालूम कैसे चल रहा है, चाहे ज़िंदगी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे लाइफ हो, सब कुछ ऊपर से चलना है और उसी के हिसाब से मार्केट काम करता है। और वो पढ़ना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। चार्ट पढ़ना आता है, इसलिए सक्सेस है ट्रेडिंग के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर के अंदर मैंने चार्ट देख के मुझे लग गया था कि यार चार्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ तक इसको ये लेवल तो जाने ही जाना है 1.5 लाख तक इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे उसका ब्रेकआउट है, मतलब टेक्निकल वर्ड में हम जब चार्ट यूज़ करते हैं हम ब्रेकआउट बोलते हैं। वहाँ पे उसके बाद चलेगी बहुत अच्छी, जहाँ लोग हैरान हो जाएंगे। वो पूरे मैंने ओपनली लेक पिनोरा के अंदर कहा था, वो चीज़ हुई है। तब लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अब हर कोई आके पूछता है सोने में इन्वेस्ट करते हैं क्या। पर सर अभी करंट सिनेरियो क्या लगता है आपको उसके हिसाब से? सर मैं ना सोने चांदी का कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। मैं केवल वेट करूँगा। मैं कभी भी कहीं जगह इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे वैल्यू फॉर मनी चाहिए। जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतना का माल मुझे चाहिए। अगर मैं 100 रुपये की चीज़ करी आज के टाइम मेरी नज़र में, अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करना सोना चांदी के अंदर, तो उसकी वैल्यू बहुत हाई है। वो 150 रुपये की है, मुझे नहीं देना 150 रुपये। मुझे 100 रुपये वो आएगी ना रिसेंटली तो मैं लूँगा, वैल्यू फॉर मनी। और वो चार्ट मुझे बता रहा है। सर मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल समझाता हूँ चीज़ का। एक ट्रेन है ना, ट्रेन जा रही है अहमदाबाद से आ रही है, जयपुर जाना है। अजय में उसका स्टॉपेज नहीं है ना। आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और ट्रेन 120 की स्पीड से निकल रही फास्ट, आप उस ट्रेन में चढ़ोगे क्या? मैं तो नहीं चढ़ूंगा सर, मरना थोड़ी ना है। मरना तो नहीं है ना। तो वो क्या हो गया, आपको मालूम नहीं है ट्रेन बहुत फास्ट जा रही है, अब ये रुक गई तो मैं चढ़ जाऊँगा। तो चढ़ जाऊंगा। अरे उसकी स्पीड अगर सही जगह प्लेटफॉर्म पे चलते चलते वाली भी होती है ना कि हाँ थोड़ी सी स्पीड है, उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है चढ़ने से, बहुत गिर जाता है अंदर ही। बहुत ज़्यादा चांसेस हो गिरने के। तो आपको क्या करना है, आपको इंतजार करना है, कोई दूसरी ट्रेन आएगी जो रुकेगी, उस पर चढ़े उसमें चढ़ जाएंगे, तभी जयपुर पहुँचूंगा। तभी जयपुर पहुँचूंगा। मरना नहीं है। अभी ट्रेन भाग रही है 120 पे। मैं कोई भी स्टॉक्स, जब पूरी दुनिया भागती है ना कि ये स्टॉक बहुत चल रहा है ले लूँगा, मैं कभी नहीं लेता। मैं उसका इंतजार करता हूँ करेक्शन का। अब करेक्शन शेयर मार्केट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं करेक्शन होता क्या है। एक टाइम वाइज होता है, एक प्राइस वाइज होता है। लोगों को पता ही नहीं, ये क्या नई चीज़ बता रहे हो आज।
प्राइस वाइज तो लोग समझते हैं कि यार 100 की चीज 80 रुपये आ गई, इसको बोलते प्राइस वाइज करेक्शन। टाइम वाइज जब कोई स्टॉक 100 रुपये 80 रुपये 100 रुपये 80 रुपये 100 रुपये टाइम निकालता है ना किसी जगह, जो सेनरी चल रहा है टाइम वाइज करेक्शन का, मार्केट टाइम निकाल रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको सही जगह मालूम होनी चाहिए और सही जगह बताता चार्ट। तो अभी मुझे चार्ट जो बता रहा ना सोना चांदी का, बोला वेट कर बेटा, सही जगह आन दे इनको अपनी जगह। और अभी लोग क्या कर रहे और आएगी ये हिस्ट्री उठा देखना, आपकी जिंदगी हमेशा एक जैसी चलती है क्या कि आप बस बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हैं? चढ़ाव आते हैं सर। हो 100%। मुझे वो आपने बताया था ना कि इसी जी आपका बैंक बैलेंस ऊपर से चलेगा हमेशा, हाँ। हमेशा ऐसे नहीं बस आते जाने पैसे खर्च नहीं करोगे, जाएगा कटेगा भी। अप एंड डाउन अंदर। तो आपको इंतजार करना उसको सही जगह आने का, सही जगह आने का तो उसका वो फिर चल लेगा वापस। एक एग्जाम्पल समझा लेते हैं कि सही जगह पे एंट्री कौन सी होती है। एक मुझे दिल्ली जाना है, मेरी 3 दिन बाद की ट्रेन की टिकट है, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है फर्स्ट क्लास एसी के अंदर, 3 दिन बाद मेरी ट्रेन की टिकट है। अब आज जाके ट्रेन में बैठोगे क्या? क्यों? अभी थोड़ी जाके बैठो थी मेरा दिन वेस्ट हो जाएगा 3 दिन, मैं कहाँ जाके बैठूंगा। इवन आप शाम की ट्रेन आप सुबह जाके नहीं बैठोगे, अब 1 घंटा पहले भी नहीं जाओगे, अब जाओगे कब? 10 मिनट पहले 20 मिनट। और इस बीच में आपको मालूम पड़ेगा अभी ट्रेन में चलने में टाइम आपको मैसेज आया था कि ट्रेन 3 घंटे लेट है, तो आप घर से भी नहीं निकलोगे उस टाइम। घर से निकलेंगे नहीं और ठाक लगाने बैठ जाता है। आप कब करोगे? जब ट्रेन चलने 10 मिनट 10 मिनट पहले जाके बैठोगे। हाँ, स्टॉक मार्केट में ट्रेन की तरह है, बता देता है कि मैं चलने वाला हूँ, तब इन्वेस्ट करो ना। स्टॉक मार्केट ट्रेन की तरह है। बाकी आपको क्या करना है, समझो आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आप उस ट्रेन में दिल्ली से आ रहे हो और बैठे हो, ट्रेन समझो बीच में खराब हुई था, उतरोगे थोड़ी उसमें से। आपको अगर नए स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है, मतलब समय मालूम होता है कि सही ट्रेन आ गई, रुकना है उसमें चढ़ना है, तो तब वो इन्वेस्ट करना है। एक ट्रेन आप अहमदाबाद से बैठ के आ रहे हो, अजमेर आ रहे हो, 3 घंटे रुक गई और आपको जाना दिल्ली, आप उतरोगे क्या वहाँ पे? आप बैठे रहोगे ना। वो 3 दिन जो टाइम स्पेंड चल रहा है ना मार्केट का, तो मार्केट टाइम स्पेंड करता है। अब मैं ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है, मार्केट टाइम में टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, तो मैं निकलूंगा थोड़ी, बल्कि फिल्टरिंग हो रही है। जो खराब स्टॉक होंगे उसमें निकलता जाऊंगा, वो जल्दी गिरेंगे, और जो अच्छे स्टॉक होंगे क्वालिटी वाले स्टॉक होंगे वो चलेंगे। आर भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है ऐसे वो मार्केट के अंदर 100% रिटर्न दिए हैं पिछले 6-8 महीने के अंदर, 100% पैसे डबल हो गया। पहचान में आना चाहिए ना। बीच में डिफेंस स्टॉक बहुत भाग रहे थे, अभी बीच में ना आपके ना मेट्रो स्टॉक बहुत ज़्यादा चले थे, तो आइडिया होना चाहिए। और चार्ट सब बताता है कि ये स्टॉक चलने वाला है, आपको स्विचिंग तो करनी है, खराब से निकलना, अच्छा है बैठना है। ओ वो चार्ट रीडिंग बेस्ट है, चार्ट रीडिंग, नो फंडामेंटल कुछ भी नहीं, चार्ट रीडिंग सीख लो, अपना सब कुछ आ जाएगा। और रूल्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। कितना पैसा डालना है, कब डालना है, इन सबका जो बड़ा सार है ना, वो है एग्जिट पॉइंट। चढ़ तो गए, उतने कब, उतने कम। वो बोलते नहीं है दिल्ली मेट्रो के एग्जिट द्वार लेफ्ट लेफ्ट है। अब एग्जिट देखो 2 तरीके से होता है, एक तो हो गया आपका लॉस में एग्जिट, एक हो गया प्रॉफिट में एग्जिट। लॉस में एग्जिट कब लें? एक एग्जाम में ट्रेन के समझ लेते हैं, ट्रेन की बात चल रही है, मेरे को जाना है यहाँ से अजमेर, बैठे हैं अपन है ना, ब्रॉडकास्ट करते, मेरी शाम की ट्रेन है दिल्ली की, है ना, मैं गया स्टेशन फटाफट भागा, जल्दबाजी के अंदर मैं ट्रेन में बैठ गया जो अहमदाबाद जा रही है ना, गलती से गलत ट्रेन में बैठ गया। अब पहला स्टेशन आया ब्यावर, मैं समझदार इंसान क्या करेगा, उतरेगा या बैठा रहेगा? बेटे उतरेगा, वो जो उस साइड जा रही होगी जहाँ उसको जाना दिल्ली, हम उसमें एक पार्ट है अपने आप बैठे न्यूट्रल पे, पार्ट है प्रॉफिट का, एक पार्ट है लॉस का। हल्का सा लॉस झेल करके उसको वहीं कट ऑफ कर देगा। हल्का सा लॉस करके कट ऑफ कर देना। मैं गलत ट्रेन में बैठा, मेरे से गलती ब्यावर चलती, मैं चलती ट्रेन में नहीं उतर सकता, लेकिन एक लिमिट थी मेरी, पहले स्टेशन आते उतरूंगा, उसमें 70 किलोमीटर का लॉस झेला बस। 70 किलोमीटर लॉस झेला, मैंने वहीं से ट्रेन पकड़ी जो वापस दिल्ली की मैंने क्या किया, अब जो ट्रेन चेंज की ना मैंने, वो हो गया स्विचिंग करना स्टॉक्स का। एक ही स्टॉक से निकल के सही स्टॉक में जाना और उसमें फिर देखना, अगर उसमें भी गलत हो तो उसमें से भी निकलना। तो स्विचिंग करते रहना आपको सही स्टॉक में। और जो ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई, नहीं यार ट्रेन चल रही है, आप मालूम पड़ा किशनगंज में उतर गए, नहीं उतरना किशनगंज में, आपको दिल्ली जाके उतरना है, तो आपका डेस्टिनेशन क्या है दिल्ली, तो आपको वहाँ तक बैठना है। कुछ लोग उस लेवल पे वापस आ जाते हैं जहाँ कैपिटल उनकी लगी हो, कैपिटल बचा लेते हैं फिर वो। हाँ, तो आपको क्या करना क्या है ना, आपको ना तो प्रॉफिट आ रहा था उसको होल्ड करना है और छोटे लोगों से बाहर निकलना है। फिर उनका क्या होता है सर, जो अहमदाबाद बोल देते हैं, नहीं वो फिर ब्यावर नहीं उतरते, फिर वो अहमदाबाद जाते हैं, उधर एक नदी है साबरमती, को सब डूब जाते हैं। डीजल नहीं होता है ना कि लोगों के अंदर लॉस करना एवरेज करना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ना एकदम में समझाया था, लॉस करना एवरेज कभी नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट करना एवरेज करना चाहिए। आपको ऐसे स्टॉक्स में और इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको पैसा कमा के दे रहे हो। एक सिस्टम में एक रूल से उस पर काम करना है, मतलब अगर आपने रूल्स पे फॉलो कर लिए और उस पर टिके हुए हो, तो शेयर मार्केट के अंदर आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें इतना पैसा बनता है, इतना पैसा बनता है कि आप अज्यूम नहीं कर सकते यहाँ क्या रिटर्न आते हैं। और मैं कह रहा हूँ अपने 70 स्टॉक या 60 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, आपको 3 स्टॉक चाहिए उसमें से जो आपको मल्टी बैगर बनाएंगे। मल्टी बैगर
झुनझुना साहब ने टाइटन में बहुत सा पैसा कमाया था। वो मल्टीपल पिक कैसे करते हैं वो आना चाहिए। कौन सा स्टॉक है जो चलने वाला हो, लॉस हो रहा है तो कब निकलना है, प्रॉफिट आ रहा है तो कब तक बैठना है, टाइट कब निकलना, कोस्टिंग कब बाहर निकाल देनी है कि भाई एक टाइम आ गया, वापस इन्वेस्ट कब करना है, उस री इन्वेस्ट को प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है। एक सिस्टम है, उस सिस्टम को बनाओ, रूल्स बनाओ, उससे पर काम करो, उस पर टिके रहो। और मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चाहे मार्केट पैसा रिटर्न दे रहा हो नहीं दे रहा हो, टिकना बहुत इंपॉर्टेंट। पिच पे टिके रहोगे तो ही तो आप रन बनाओगे। क्रिकेट खेलते हो तो टिकना बहुत ज़्यादा जरूरी है भैया। अब जैसे 8 विकेट हो गए, एक तो धोनी साहब खड़े हैं, एक तो कोई दूसरा प्लेयर खड़ा है, धोनी क्या बोलेगा, तू टिकाए भाई, रन में बना लूंगा। एक जगह टिकना जरूरी है। टिकना जरूरी है। तो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो रन बनाते हैं, और आपको पिच पर टिकना जरूरी है। अब समय नहीं दोगे ना तो मार्केट में पैसा नहीं बन सकता। आपकी किस्मत ही खराब है कि आपने लॉकडाउन में पैसा डाला और आपका पैसा डूब गया, कोई भी फिर आपको विदाउट नॉलेज आपने पैसा डाला, और समझो आप ऑलरेडी मार्केट में इन्वॉल्व हो और लॉकडाउन आ गया। ऐसे ऐसे स्टॉक है जो लॉकडाउन में भी नहीं निकले हम बाहर। सर अभी के सिनेरियो के अंदर जिन लोगों ने होल्ड करके रख रखा है तो उनके लिए भी दिन आएंगे क्या? सर इस टाइम पे लोग पता है क्या कर रहे हैं, 90% लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, सर मेरे को 1.5 साल हो गया मार्केट में, तो मैंने मेरी किस्मत ही खराब है, तो 1.5 साल से मार्केट मैंने कोई इस टाइम मार्केट में पैसा नहीं बनाया। अब जितने जो मार्केट पहले से इन्वॉल्व है 3 साल से, उन्होंने देखा हुआ है कि मार्केट कैसा वैसा था, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल के अंदर, उससे पहले 1.5-2 साल जो था बहुत अच्छी तेजी आई थी। स्टॉकों ने 300, 400, 500 % रिटर्न दिए। इवन बहुत स्टॉकों ने रिटर्न दिए। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो 700-800% पे खड़े हैं आज भी, उन्होंने आज तक नहीं गिरे। वो स्टॉक आज तक नहीं गिरे। कुछ स्टॉक से जो गिरे उनसे निकलते जा रहे हैं। करंट सिनेरियो के अंदर जितने पिछले 1.5 साल के अंदर पैसा बनाया ना, उनके अंदर पैसा नहीं बना है, किसी का नहीं बना। लोगों के पोर्टफोलियो 30-40% तक भी डाउन है। हम हमारे स्टेबल पर खड़े हैं, हमारा पैसा लूज नहीं हो रहा, क्योंकि आपको मान लो जो चीज़ नुकसान दे दो, हम निकल रहे हैं, प्रॉफिट के साथ अच्छे बैठे हैं, तो हमारा एवरेज करके चल रहा है। लेकिन 1.5 साल के अंदर जो पैसा बनना चाहिए ना, वो पैसा नहीं बना है। हो तो हमारे पोर्टफोलियो 8-10% ऊपर से माइनस में ही हो, तो 10% ओके। जो बड़े बड़े लोग 30-40% माइनस हो, और मैं अगर 10% माइनस हूँ तो बहुत अच्छा हूँ मैं। और यहाँ से हम आगे चलना स्टार्ट हुआ, वो 40% कवर करेंगे, तब तक मैं 30% प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो स्विचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट सिनेरियो के अंदर मार्केट में टिकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्विचिंग कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर, इक्विटी से पैसा निकाल के अपना पोर्टफोलियो खाली करके, गलती से भी गलती मत कर देना। बोलते ना मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई, वो नहीं करनी है। सोचना ही मत, इक्विटी में टिक करो। इक्विटी लॉन्ग टर्म का गेम है। इक्विटी के अंदर जो पैसा बनता है किसी वजह से नहीं, उसका नहीं पैसा नहीं बनेगा, केवल आपको समय देना है। नहीं 1 रुपये का रोज डबल करो, 54 करोड़ बनना है ना 30वें दिन तक, तो वो जर्नी आपको करनी पड़ेगी। आप 10-12 साल का विजन लेके चलो, कम से कम 10 साल का विजन लेके चलो। आप जो स्टॉक बनाओगे उसे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई निकलेंगे। और इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत है अभी। अगर आप देखोगे ना, इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। आप इंडिया के अंदर ना ग्रोथ मुझे दिखती है। पैसा अभी नहीं बन रहा 1.5 साल से, उससे पहले पैसा बना है। और आप हिस्ट्री उठा के देख लो। एक कहावत है हमारे शेयर मार्केट में, इंसान हो या निफ्टी जाना ऊपर है। ये कहावत है बहुत अच्छी, मेरी नहीं है लेकिन लोग बोलते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाना है तो छोटे मोटे करेक्शन क्या करना। अभी 2-3 दिन मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैक हुआ है, लगभग 3% मार्केट क्रैक हो गया है। निफ्टी 2-3% गिर गई है, क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने एक ही चीज़ नोट की, कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा खराब चल रहा है उससे निकलो बस। अच्छे स्टॉक से क्यों निकलना, वो वापस जब मार्केट चलना स्टॉक वो सबसे पहले भागेंगे। तो बस वो एक जर्नी है, उस पर आप अपना रूल बना के काम करो। खराब से निकलो, अच्छे बैठो, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, दैट्स इट। आपके लिए आज भी जो प्रेडिक्शन है उसके अंदर डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है प्रेडिक्शन से ज़्यादा? डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप पैसा बनाओगे, क्योंकि अब अपना जब डिसीजन तोड़ो, आपने डिसीजन बना लिया कि स्टॉक है, इस स्टॉक को मुझे अपने अकॉर्डिंग लेना है ना। अब ऐसा नहीं है कि 100 का स्टॉक 400 गया तो मुझे वहीं निकलना है। अगर 100 का स्टॉक 400 गया और 4 मुझे 250 बोल रहा है कि भाई 250 टीचर निकल जाना बाहर, तो मैं 400 का नहीं करूँगा। मेरे डिसिप्लिन, मेरे को चार्ट ने पहले ही बोल दिया भाई अब तू 250 पे निकल जा बाहर, क्योंकि यहाँ से नीचे वो ज़्यादा नीचे रह सकता है। तो मैं वो 250 का लेवल मार्क करके वहाँ से निकल जाऊँगा नीचे। मैंने 150 कमाया। तो इस मार्केट के अंदर ना 100% प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। जहाँ समाउंट में मार्केट चलता है, हम यहाँ क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा हाई और सबसे ज़्यादा लो। यहाँ शेयर मार्केट में लोगों को क्या करना है, सबसे नीचे खरीदना है और सबसे ऊपर बेचना है। ये सब करना चाहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मुझे सबसे नीचे नहीं खरीदना। ट्रेन खड़ी मुझे नहीं चलनी, ट्रेन चलना स्टार्ट तो मैं बैठूंगा। जो उसको चलना स्टार्ट होता है ना, तो नीचे नीचे 20% पार्ट में छोड़ता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए। जहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, जहाँ से वो गिरना स्टार्ट हुआ, ऊपर का 20% पार्ट में मुझे नहीं चाहिए। मेरे को 20 का 60 मिल जाए बहुत है, मैं वो 60 के लिए काम करूँ केवल। और वो 60 कब से गिरता है, अगर उस पर वो गिरे ही नहीं, चलता जा रहा हो। वो तो बात सही है एकदम। 70 रुपये का स्टॉक हो गया, 100 रुपये आया, मैंने देखो कुछ ना कुछ हुआ है, मैं को 110 पे 105 में एंट्री करूंगा। अच्छा। है ना, नीचे के जाता है। मैं 70 रुपये जहाँ से चलना स्टार्ट हुआ वहाँ पर वापस आ गया तो मैं निकल जाता हूँ बाहर, कि भैया वापस उसी पोजिशन में आप निकलो बाहर।
लेकिन वो चलना स्टार्ट हो 110, 130, 150, 170, 180, तो मैं उसकी डेली एंजॉय करता हूँ पूरी। अब वो स्टॉक अगर 1000 तक भी नहीं कट रहा तो मैं नहीं काटूंगा, 2000 आ गया तो भी नहीं काटूंगा, 5000 आ गया तो भी नहीं काटूंगा। अगर वो चल रहा है मैं खोल के बैठा हूँ, वो उसकी हेल्प जो मुझे करता हूँ मेरा चार्ट करता है, चार्ट मुझे पी डिफाइन कर देता है। और वो 5000 समझो वहाँ से लगभग 30% गिर गया, 3500 आ गया, और मुझे लगा यहाँ से गिरने की संभावना ज़्यादा है, मैं 3500 में एग्जिट हो गया। मैं लिया कितने पे? 100 पे, काटा कितने पे? 3500 पे। अब मैं सोचूं मैं 70 पे लेकर 5000 पे काटूं, वो पॉसिबल नहीं है। मैं 100 का स्टॉक 3500 में काट दिया, ओके मेरे लिए। मैं ऊपर का 20% छोड़ा, नीचे का 20% छोड़ दिया, 20 का पार्ट ले लिया। कोई स्टॉक 100 से चलना स्टार्ट हुआ, 1000 रुपये गया, मैं नहीं बेचा, 700 पे आ गया, मुझे मालूम यहाँ से गिरना और ज़्यादा गिरेगा, मैं काट दिया। तो मेरे लिए 100 से 700 बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया ना, ये तो 700%। 100%। तो मेरे लिए वो 20 का पार्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे का 20 इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का 20 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो नहीं गिर रहा है तो मैं नहीं बेचूंगा उसको। तो वो एक कैलकुलेशन है, एक चार्ट रीडिंग है, वो आपको आनी चाहिए। उस पर आप रूल्स के ऊपर डिसिप्लिन, उस पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है ना। अभी जब ये तो समझ में आ गया कि यार डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। अब हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं और ऐसे बहुत सारे यंग जनरेशन वाले हैं जिनको क्या चुल मची पैसा कमाने की, और वो आपके कांटेक्ट में आना चाहेंगे और वो ये समझना चाहेंगे कि यार एंटर कैसे करा जाए। तो उनके लिए एक मैसेज या उनके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप उनको देना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप ऑप्शंस वगैरह ट्रेडिंग में अभी बिल्कुल मत जाओ। अगर वो पैसा कमाना है तो लॉन्ग विजन रखो अपना, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट पैसा अच्छा बनता है, लेकिन आपको उसको सीखना है। ऑप्शन में काम करो, लेकिन अगर सीख के काम करते हो, आप नॉलेज के साथ काम करते हो, तो पहले ऑप्शन में करो, चाहे फ्यूचर में करो, चाहे इक्विटी में करो, चाहे गोल्ड चोल में करो। अगर आप सीख के काम करते हो तो यहाँ बहुत अच्छा पैसा बनता है, और ये मार्केट देने के लिए बैठा है। सबसे बड़ी तकलीफ है आप लेने वाले बनो। अगर आप लेने वाले नहीं हो तो मार्केट आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो सिंपल सा रूल है, नॉलेज लेके काम करो, नॉलेज के साथ पैसा बनता है, 100% बनता है। और जो लोग ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं तो पहले शेयर मार्केट को जान के इक्विटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, शेयर मार्केट को जानो, उसके बाद सबसे लास्ट गेम है ट्रेडिंग पार्ट में, तो ट्रेडिंग पार्ट में बाद में जाना है। हाँ, जो लोग हमारे थ्रू हमारे पास आज ज्वाइन करने जाते हैं, जो हमको ज्वाइन करने, जैसे हम फरवरी में अपना बैच स्टार्ट करें, केवल 10 स्टूडेंट के बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपका नंबर भैया को दे जाऊँगा। तो भैया सर आप डेट भी बताई दीजिए, हमारे व्यूअर्स आ सकते हैं कर लेंगे। 1 फरवरी से हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, नया बैच, केवल 10 स्टूडेंट्स का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 या 2 बैच स्टार्ट होंगे तो 10 या 20 बच्चे को टोटल इंक्लूड होंगे। एक मेरा बैच चलेगा पूरा, और ये नंबर मैं आपको साथ शेयर कर दूँगा, तो आप नंबर डाल दीजिएगा वहाँ पे। आपको आपसे अगर कोई एक सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा एक पेज है कृष्णा स्टॉक सॉल्यूशन नाम से, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो पड़ी है। मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन आप उन रील्स को ही पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार नहीं, इस रूल्स को मैं अगर फॉलो करता हूँ तो मैं पैसा कमा सकता हूँ। वहाँ टोटल नॉलेजेबल वीडियो है। मैं कभी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन अगर आप जाके उस पेज को फॉलो करके उस रील को भी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ नॉलेज भरमार है। और वहाँ कम से कम बहुत वीडियो है जो नॉलेजेबल है, नॉलेज वाली वीडियो अलग है, तो उनको जाके देखो और पेज फॉलो करिए। इसी के साथ सर थैंक यू सो मच, आप आए। आपने मतलब मालगाड़ी हो गई, ट्रेन हो गई, गाड़ियाँ हो गई, आपने इंसान की पूरी जीरो डाउन जो जिंदगी है ना, जिससे वो जीता है और जिस चीज़ से वो चलता है, उससे जो एग्जांपल बताया, बिल्कुल, नो डाउट स्टॉक मार्केट को इस तरीके से समझे। इस मार्केट बहुत अच्छा पैसा बनता है, केवल आप लेने वाले बनो। ये देने के लिए बैठा है, आप लेने वाले बनो, और इसको रूल के साथ और उसके रूल के साथ डिसिप्लिन, पेशेंस का पैसा बनो। जल्दी पैसा कमाने की मत सोचो। अगर आप साल का 10-15% रिटर्न निकाल रहे हो तो आप सोच ही सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपाउंडिंग बेस पर आप कितना मोटा पैसा बना सकते हो। बहुत सा पैसा बनता है। पिक्चर थी ना सर, आपने जो देखी होगी, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, हाँ, तो उसके अंदर भी वही था। पैसा वो डिसिप्लिन के साथ नहीं चला था, वो गिर गया था एंड में। अगर वो डिसिप्लिन के साथ चलता, सर देखो, चाहे ना जिंदगी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, या और कुछ भी हो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलोगे ना तो आप सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे। जहाँ आपने डिसिप्लिन तोड़ा ना जिंदगी के अंदर, स्कूल जाते हो टाई मत पहन के जाओ, टीचर डांटेगी, नाखून मत काट के जाओ, टीचर डांटेगी, वहाँ डिसिप्लिन सिखाते हैं। सेम चीज़ हम स्टॉक मार्केट में हम डिसिप्लिन सिखाते हैं। जैसे वो होता है ना, हाई स्पीड लिखी है 80 की, आप भगा रहे हो 120, तो आप और चालान का, आप शॉर्ट टर्म जा रहे हो, फिर आप चालान से आएगा, चालान आएगा घर, चालान तो बाद में, अगर उसके पहले गई आपका चालान घर पे पहुंच जाएगा। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस नहीं करना है। स्लो बनो, पैसा बनता है मार्केट के अंदर। लॉन्ग टर्म में जाओ, लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनता है आप भूल जाओ ट्रेडिंग करना, इतना अच्छा पैसा बनता है और बहुत फास्ट पैसा बनता है। क्योंकि जब स्टॉक देना स्टार्ट करते हैं ना, मल्टीपैकर स्टॉक्स का आपने नाम सुने होंगे, 10-10 रुपये के स्टॉक 10-10 हज़ार हो जाते हैं। आपका खुद नहीं, आप नाम लिया ना MRF का, आज क्या रेट चल रहा है MRF का रेट, ये सेम चीज़ MRF का चार्ट 73,000 में मैंने वहाँ पे बोला था, मैंने 73, मेरा टारगेट 3 लाख रुपए का, आज 170-180 तक गया था स्टॉक्स, अभी भी चल रहा है उसी के आसपास जा रहा है, उससे भी जाएगा, ऊपर जाएगा। हाँ जाएगा। वो हम क्या चार्ट ही नहीं पता, मेरे को सही टाइम में सही जगह मिलनी चाहिए बस। वो होता है ना कि भीड़
लगी लाइन लगी हुई, आपको बस एक जगह खाली मिल गई। बेड़ चाल में कहीं मत चलो, लोग सोना चांदी मांग रहे हैं, आपको नहीं जाना है। आपको सही टाइम पे सही जगह का इंतजार करो, सही जगह सही इन्वेस्ट करोगे तो ही पैसा बनेगा, ठीक है। और नॉलेज के साथ, हमारा एक रूल है ना, पैसा बनता है लेकिन नॉलेज के साथ। और जो लोग आपको कहे कि इस जगह पैसा लगा दो, उससे कम आज ETF लगा दो। सर देखो, कोई भी किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। पैसा आपका है, आपकी मेहनत की कमाई है, आपको कहीं भी किसी के कहने पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पैसा लगाओ, मेरा एक रूल है, मुझे जहाँ पैसा लगाना है, मेरे खुद की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं खुद पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि मैंने सीखा है, मेरे को ट्रस्ट है, मैं कमा लूँगा पैसा। मैं कभी भी दूसरों पर डिपेंड होंगे ज़्यादा पैसे की लालच में, ज़्यादा इंटरेस्ट की लालच में, ज़्यादा रिटर्न की लालच में कहीं पैसा मत लगाइए सर। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। लोग यहाँ ठगने के लिए दुनिया बैठी है, आपको नहीं, आपको समझदार बनना है। आपको अगर पैसा कमाना है तो खुद नॉलेज लेके पैसा कमाओ, नॉलेज से पैसा बनेगा ही बनेगा। किसी के ऊपर डिपेंड रह के, किसी को ट्रस्ट करके पैसा इन्वेस्ट मत करना कहीं भी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो या कहीं और हो। ज़्यादा रिटर्न के लालच में आके लोग पैसा खोते हैं, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। मेरे आप लोगों से यही विनती है कि कहीं भी जो करो, इन्वेस्ट सोच समझ के करो और सीख के करो। खुद को काबिल बनाओ, ना कि दूसरों की काबिलियत पर भरोसा रखो। सर ये बहुत अच्छा लगा सर। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आई होप सो आपको ये पूरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छे पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।